और जबलपुर से है, जहां इंडियन कोरोना वाले बयान पर कमलनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, मैंने जो बोला कुछ गलत नहीं है। पूरा विश्व भारत के प्रजातंत्र पर हंस रहा है। पूरे विश्व में भारत बदनाम हो रहा है। मेरा भारत महान नहीं, अब मेरा भारत बदनाम। देश के हालात पर पूरे विश्व के अखबार लिख रहे हैं। एफआईआर के विरोध में कोर्ट जाने के सवाल को इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री टाल गए, यानी कि वो अब भी अपने बयान पर कायम हैं और आज उन्होंने इस पर मुहर लगा दी। विश्व भारत की प्रजातंत्र पर हंस रहा है। हम कहते थे भारत मेरा भारत महान, अब तो मेरा भारत बदनाम, क्योंकि भारत प्रसिद्ध हो रहा है कोविड से। मैंने नहीं कहा ये कोविड इंडिया कोविड नाम है, ये तो WHO ने कहा। यूके के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा। पूरे विश्व के अखबार लिख रहे हैं और केंद्र सरकार ने खुद कहा इंडिया कोविड। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये इंडिया कोविड है। तो आपने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। वहीं इस बयान पर पलटवार किया है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने। उन्होंने ट्वीट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कमलनाथ जी, मेरा भारत महान था, है और रहेगा। इटालियन चश्मे से देखने वालों को ये नजर नहीं आएगा। इस दौरान उन्होंने ट्वीट करते हुए रामायण की पंक्तियों का भी जिक्र किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप जैसों को तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहकर गए हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। ये ट्वीट है, पलटवार किया है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कमलनाथ जी, मेरा भारत महान था, है और रहेगा। इटालियन चश्मे से देखने वालों को ये नजर नहीं आएगा। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से दो मेहमान, अजीत भदौरिया जी कांग्रेस से और दुर्गेश केसवानी जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। जी धन्यवाद। अजीत जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने फिर से दोहराया है, जो बयान उनका था उस पर वो कायम है, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने बयान किस संदर्भ में दिया है इसको आपको देखना है। उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। सामने पत्रकार वार्ता के दौरान किसी ने कहा है कि मेरा भारत महान मोदी जी कह रहे हैं या जो भी कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेता, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि हमें ये गलतफहमी दूर कर देना चाहिए कि मेरा भारत महान नहीं। ये आज की तारीख में मोदी जी की गलत नीतियों के कारण देश की छवि विदेशों में बनती चली जा रही है। अजीत जी, पूर्व मुख्यमंत्री बड़े नेता हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, पूरे विश्व में उनकी एक छवि है, और अगर वो उनकी तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया आएगी तो देश के लिए कैसा संदेश है? देखिए, देश के लिए कोई संदेश नहीं देगी ना। आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भरोसे या किसी के भरोसे ये देश है। 60 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है। आज देश को जो ऊंचाइयों पे पहुंचाया है वो कांग्रेस पार्टी की नीति और रीतियों ने पहुंचाया है। और आप देखिए कि आज पिछले एक महीने से देख लीजिए विश्व की मीडिया पूरे किस तरीके से ये कोविड में असफलता के कारण भारत की छवि को खराब कर रही है। तब नरेंद्र मोदी जी और उनके गुर्गे कुछ नहीं बोल पा रहे। तो उन्होंने तो एक एग्जाम्पल दिया कमलनाथ जी ने। ठीक है अजीत जी, हमारे साथ बीजेपी से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। दुर्गेश जी, जो कुछ कहा अजीत भदौरिया जी ने वो आपने शब्द सुना है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। जी, मेरे कांग्रेस के मित्र और कांग्रेस मोदी जी का विरोध करते करते इतनी आगे निकल गई कि वो देश का विरोध करने लग गई। आज वो विदेशी चश्मों से देखकर और भारत को बदनाम करने की जो साजिश कमलनाथ जी कर रहे हैं, जो एक टूल किट था जिस टूल किट के जरिए उन्होंने बदनाम करने की जिन कांग्रेस के नेताओं ने देश को उठानी, आज वो सब एक्सपोज होके जनता के बीच में आ रहे हैं। कमलनाथ जी का हमें न देश को सर्टिफिकेट चाहिए कि हमारा देश महान है। कमलनाथ जी के सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं है, पर हाँ, निश्चित ही आज कमलनाथ जी को अपने मानसिक जो दिवालियेपन की ओर जा रहे हैं उसका इलाज कराना चाहिए। लेकिन ये
अच्छे मनोचिकित्सक को उनको दिखाना चाहिए। देश हमारा महान है, महान था और महान रहेगा। जी, आप दोनों मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे समय में जब दोनों दलों को एक साथ आकर के एक मिसाल पेश करनी चाहिए, कोरोना सिर पर खड़ा है, जैसे तैसे संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सका है, बावजूद इसके कई मुद्दे ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत को लगातार गरमा रहे हैं। और इस सबके बीच में ये बयान आया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। उन्होंने कहा है वो आज भी अपने बयान पर कायम है और इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके उन पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। तो ये वार पलटवार का दौर मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार जारी है।